भोपाल में मंडी बोर्ड की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मंडी बोर्ड के समस्त जिलों के मुख्याधिकारी ने उपस्थिति दर्ज कराई। दैनिक इंडिया न्यूज की विशेष रिपोर्ट। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके मंडी बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर कुमार पुरुषोत्तम साहब हैं, उनके निमंत्रण के बाद मैं यहाँ पे आया। वो चाहते थे कि पूरी टीम को मैं वैल्यूज़ और एथिक्स पर एक अपनी बातों को रखूँ इस विषय पे, क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को जीवन मूल्यों के प्रति और सजगता रखनी चाहिए, नैतिकता के प्रति और प्रतिबद्धता रखनी चाहिए। कि जब हम बात करते हैं देश की, जब हम बात करते हैं परिवार की, जब हम बात करते हैं समाज की, संस्थाओं की, तो हमें एकजुटता चाहिए। हम एक साथ मिल के काम करें, और ये एक साथ वाला भाव तभी आता है जब हमारे अंदर जीवन मूल्य हो, जब हमारे अंदर मानवीयता हो, ह्यूमैनिटी हो। तो ये एक बहुत ही मैं बोलूँगा कमाल का प्रशिक्षण इस अर्थ में रहा कि लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया, पूरे मंडी बोर्ड के अधिकारियों ने बहुत उत्साह दिखाया, और जिस तरह से उन्होंने ये तैयारी की, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि इतने लोगों से मिलना, 3.5 घंटे 4 घंटे का प्रोग्राम, लोग लगातार बैठे रहे, तो मूल रूप से हमारा फोकस ये रहा कि हम एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे ऑफिसर बने, क्योंकि एक अच्छा इंसान एक अच्छा ऑफिसर हो सकता है। और उसके लिए हमारे पास कम से कम प्रॉमिस का मूल्य, ट्रस्ट का मूल्य और केयर का मूल्य जरूर होना चाहिए। अगर किसी भी संस्था का अगर हम केयर नहीं करते, हम केयरिंग नहीं हैं, हम ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, या हम प्रॉमिस वाले इंसान नहीं हैं, तो हम बाकी स्टेक होल्डर्स का क्या ख्याल करेंगे, चाहे वो परिवार हो या समाज हो। तो मुझे लगता है कि ये मैसेज, ये संदेश पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा और दूर दूर तक जाएगा, जहाँ ये समझना होगा कि चाहे किसी भी तरह की संस्था हो, उसको जीवन मूल्यों के साथ चलना होगा। रही बात एथिक्स की, एथिक्स तो बिल्कुल ही एक तरह से हमारा फंक्शनल एक्ट है, जो हमें ये बताता है कि हर दिन हमें ये सोचना चाहिए कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, कौन सा आचरण सही है और कौन सा आचरण सही नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि मैं फिर से कुमार पुरुषोत्तम साहब को धन्यवाद दूंगा और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने बहुत बहुत सही कदम लिया और इस तरह का आयोजन कराया। ऐसे सभी को फ़ायदा होगा और ख़ासकर उनको भी फ़ायदा होगा जो परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि परिवार से निकला हुआ व्यक्ति अगर जब खुश रहता है तो वह संस्थाओं के लिए, समाज के लिए एक गुण बनता है, एक वरदान बनता है। सर, अभी तक कितनी जगह ट्रेनिंग दे चुके हैं? अब मैं मंडी बोर्ड के लिए तो पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं तो आप मेरे बारे में पता लगाएंगे तो मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हूँ। मैं जीवन मूल्य और एथिक्स पर ही मेन काम करता हूँ। तमाम तरह के अखबारों में, तमाम तरह के अपने कॉलम्स में लिखता हूँ। आपके देश का बहुत बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर, मैं उनके लिए रेगुलर लिखता हूँ। मैं इंडियन एक्सप्रेस के लिए रेगुलर लिखता हूँ। और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इन अखबारों के द्वारा भी मैं उन्हीं मूल्यों को ही बस फैला रहा हूँ, एथिक्स के और जीवन मूल्य, क्योंकि मेरा ये प्रयोजन है, मेरा ये पर्पस है कि आप योग्यता के बल पर संस्थाओं को नहीं चला सकते। जब तक संस्थाओं में वो नैतिकता नहीं आएगी, जब तक देश के नागरिक में वो नैतिकता नहीं आएगी, देशभक्ति और राष्ट्रवाद भी वैसा नहीं महसूस होगा जैसा होना चाहिए। योग्यताएं तो हम पा ही लेंगे जो पाना है हमें, लेकिन अगर हमें सबसे पहले इस बात पर यकीन करना होगा कि अच्छा बनना, अच्छा इंसान बनना ही साहस का कार्य है, और यही हमारे जीवन का, हमारे समाज का और हमारे देश का उद्देश्य होना चाहिए। मेरा नाम नंदितेश विनय है। मैं जीवन मूल्य प्रशिक्षक हूँ, एथिक्स प्रशिक्षक हूँ, कॉलमिस्ट हूँ, लेखक हूँ। मैं अपने आवाज़ से, अपनी लेखनी से पूरे समाज में, भारतवर्ष में और बाहर भी मैं बस एक ही प्रयोग कह सकते हैं प्रयास में हूँ, और प्रयास ये है कि लोगों को ये यकीन हो कि अगर हम अच्छा बनेंगे, गुडनेस के साथ चलेंगे, तो निश्चित बात है कि हम देश को, समाज को और इस पृथ्वी को, मैं तो ये कहूँगा इस पृथ्वी को रहने लायक बनाएंगे। इसलिए एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूँ कि मैं एक जीवन मूल्यों के कारवा को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर मीडिया से चर्चा के लिए। थैंक यू सर। जो अधिकारी हैं मुख्यालय में या जो फील्ड में है, उनका एक प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम था। जो अवकाश का दिन था तो सारे अधिकारी आ भी पाए, और ये एक दिवसीय प्रशिक्षण ये प्रशिक्षण आदमी को अपना काम करना बेहतर सिखाता है, और प्रशिक्षण हमारे नौकरी का एक पार्ट है। हम लोग भी विभिन्न अवसरों पर प्रशिक्षण लेते हैं।
मंडी बोर्ड के कर्मचारियों को मौका कम मिला, तो अब हम लोगों ने शुरू किया है कि समय समय पर इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते रहे। कितने लोग आज लगभग 200 लोगों ने प्रशिक्षण